अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 9 की। मेरे पास ये क्लास 9th मैथ्स की बुक है साइंस ग्रुप की, और उसका चैप्टर नंबर 6 चल रहा है जिसका नाम है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। तो क्लास 9 से रिलेटेड मैं डिफरेंट चैप्टर्स के सोल्यूशन कवर कर चुका हूँ, वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप क्लास 9 से रिलेटेड डिफरेंट सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने हर चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है जो अभी तक अपलोड किए हैं मैंने। इसी तरीके से इस चैप्टर की यानी कि चैप्टर नंबर 6 की मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इसके सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो आप वो लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। और अगर आपकी कोई सजेशंस या कोई क्वेश्चंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है सोल्यूशन सब के नेम से, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो आप उस लिंक के थ्रू अपने सजेशंस को, अपने क्वेश्चंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये मैंने आगे लिख भी लिया नीट करके। तो अभी हम इसको समझेंगे और फिर इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9 एंड फर्दर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हमें ये एक पॉलिनोमियल दी हुई है जिसको हम पढ़ते हैं पी ऑफ एक्स। तो ये पी ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है एंड क्यू ऑफ एक्स, ये एक दूसरी पॉलिनोमियल दी हुई है, इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 3 और फर्दर मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 1 रेज टू पावर 2 यानी होल स्क्वायर। तो बेसिकली दो पॉलिनोमियल्स हमें दी हैं, एक पी ऑफ एक्स है और एक क्यू ऑफ एक्स है। अभी तक क्वेश्चन में यही बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है इफ द एचसीएफ ऑफ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स इज 10 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे हमें फर्दर न्यू वैल्यू बताई गई है। तो शुरू में अभी तक जो क्वेश्चन था वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, वो ये था कि आपको एक पॉलिनोमियल बताई गई पी ऑफ एक्स जिसकी वैल्यू आगे गिवन है, दूसरी पॉलिनोमियल बताई गई क्यू ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू आगे गिवन है, और आगे कहा जा रहा है इफ द एचसीएफ ऑफ पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स इज दिस, यानी आपको इन दोनों पॉलिनोमियल्स का पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का एचसीएफ भी बता दिया गया है, जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर लिया है। तो करना क्या है हमने इस क्वेश्चन में, तो आगे लिखा हुआ है फाइंड देयर एलसीएम, हमने इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल कर दिखाना है। यानी हमें दोनों पॉलिनोमियल्स भी गिवन है, उनका एचसीएफ भी गिवन है, और हमने फाइंड क्या करना है, उनका एलसीएम। ये हमारा क्वेश्चन है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गई होगी। आइए अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर दोबारा लिख लिया आपकी आसानी के लिए। तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि जब भी आपके पास इस तरह का डाटा है कि एचसीएफ एलसीएम में से कोई चीज़ गिवन हो, इस तरह के पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स भी गिवन हो, तो इन तमाम चीज़ों को रिलेट करने वाला एक फार्मूला हमें पता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी लास्ट क्वेश्चन के अंदर बताया, वो आपने लिख लेना है। उसी की मदद से आप इसमें जो मिसिंग डाटा होगा, या जैसे यहाँ पे एलसीएम मिसिंग है वो आपको गिवन नहीं है, बाकी तमाम चीज़ें गिवन है, वो आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। वो फार्मूला क्या है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। वो फार्मूला है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्यू ऑफ एक्स। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि कोई भी दो एक्सप्रेशंस हों उनका प्रोडक्ट हमेशा इक्वल आता है उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के प्रोडक्ट के। तो अगर इन चार चीज़ों में से आपको कोई सी भी तीन चीज़ें गिवन हो और चौथी आपने निकालनी हो, तो आपको हमेशा ये वाला फार्मूला मदद किया करेगा उस फोर्थ वन को, उस मिसिंग पार्ट को निकालने के लिए। तो अभी आप अगर देखें तो आपके क्वेश्चन में पी ऑफ एक्स भी गिवन है, क्यू ऑफ एक्स भी गिवन है, और आपके पास एचसीएफ भी गिवन है। जस्ट एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो उसका मतलब है ये सबसे बेस्ट रहेगा ये वाला फार्मूला, जो कि आपके गिवन डाटा को सूट भी करता है और आपकी वैल्यू को फाइंड आउट करके भी आपको दे देगा। तो अब क्या करने लगे, अब हमने जस्ट इसमें वैल्यू पुट करवानी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एलसीएम। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एलसीएम वैसे का वैसे ही मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ। एचसीएफ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। उन्होंने बताया हुआ था कि जो एचसीएफ है वो ये है, वो है 10 आगे ब्रैकेट्स एक्स प्लस 3 और फिर ब्रैकेट क्लोज और आगे फिर ब्रैकेट स्टार्ट और x माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज। तो देखें ये मैंने HCF की वैल्यू पुट कर दी। अब आपने P ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है। तो P ऑफ x की वैल्यू बिल्कुल स्टार्ट में ये गिवन है, इसको आप यहाँ पे लिख लें। वो है 10 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और यहाँ तक ये पी ऑफ एक्स की वैल्यू हो गई। मल्टीप्लाई का साइन डालें। अब आपने क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मुझे थोड़ा सा पेज को आई थिंक सो करना पड़ेगा आगे। तो मैं यहाँ पे अब क्यू ऑफ एक्स की जो है वो वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। तो क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू ये गिवन है, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आपके सामने। ये है 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स और आगे ब्रैकेट्स हैं, उसमें x प्लस 3 लिखा हुआ है, और उसके आगे जो वैल्यू है वो है x माइनस 1 होल स्क्वायर, वो भी यहाँ पर पुट कर देता हूँ।
तो यहाँ तक मैंने लिख लिया। अब आप नोटिस करें कि इसमें कुछ ना कुछ चीज़ आपको दोनों साइड पे कॉमन नज़र आ रही है। अगर आप देखें यहाँ पे भी x+3 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी x+3 लिखा हुआ है। तो जब भी इक्वलिटी के दोनों साइड्स पे कुछ पार्ट सेम लिखा हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा होना चाहिए। आप देखें यहाँ पे पूरी की पूरी ये राइट साइड आपस में सारी एक्सप्रेशन एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं और लेफ्ट साइड में भी सारी एक्सप्रेशन एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला x+3 इस वाले x+3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और इसी तरीके से ये वाला 10 इन दोनों में से किसी भी एक 10 से कैंसिल आउट कर दें। मैं इससे कैंसिल आउट कर देता हूँ, आप इससे भी कर सकते हैं, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर ये 1 है x-1, तो ये एक x-1 इस 2x-1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी यहाँ पे एक बच जाएगा। तो फाइनल चीज़ क्या बचेगी, अगर आप नोटिस करें यहाँ पे तो जस्ट बचेगा एलसीएम, और ये वही चीज़ है जो कि हमने बेसिकली क्या करके दिखानी है, फाइंड आउट। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 10, ठीक है। यहाँ पे बचेगा x² - 9, बिल्कुल वैसे का वैसे ही। यहाँ पे x² - 3x + 2 वैसे का वैसे ही बचेगा। और इन में से सब कुछ कट चुका है, जस्ट एक x बचा हुआ है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक ये x-1 की पावर 1 बचा हुआ है, क्योंकि ये 2 थे, इस तरह एक से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे एक x-1 बचेगा, यानी x-1 रेज़ टू पावर 1 बचेगा। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें, यही आपका एलसीएम होगा। तो अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन जो है वो करने जा रहे हैं। तो पहले जिन जिन वैल्यूज़ को मैंने बिल्कुल सॉल्व नहीं करना, बिल्कुल एक साथ ही रखना है, मैं उनको नोट डाउन कर लेता हूँ। 10 को मैं सॉल्व नहीं करूँगा, वो बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे। इधर इस x को मैं फर्दर सॉल्व नहीं करूँगा, इसको भी ऐसे ही लिखूँगा। x-1 को मैं फर्दर सॉल्व नहीं करूँगा, इसको भी वैसे ही लिखूँगा। और इस x² - 9 को भी अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा, हालांकि इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको भी वैसे लिख रहा हूँ। और सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, यानी इसकी मिड टर्म ब्रेक हो सकती है, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। आप किसी भी चीज़ को पहले और किसी भी चीज़ को बाद में लिख सकते हैं। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। तो आपको पता है x² के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी 1 है, तो ये मिड टर्म ब्रेक करने का तरीका है जो कि मैंने चैप्टर नंबर 5 में भी सिखाया हुआ है। तो आप इस नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 1 2 टाइम्स क्या आता है, वो आता है 2। तो आपको ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 2 मिले और उन्हीं दो नंबर्स को ऐड करके आपको -3 मिले। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट, वो नंबर क्या बनेगा, वो बनेगा x² - 2x और -1x + 2। ये मैंने कैसे लिखा है आप देखें, वो नंबर क्या है, वो है -2 और -1। अगर आप -2 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको +2 ही मिलता है, यानी आंसर में। और अगर -2 में आप ऐड कर देते हैं -1 तो आपको मिड टर्म यानी -3 ही मिलती है। तो इसका मतलब है ये आपने बिल्कुल दो नंबर्स इसके सही ढूंढे, इसी को हम बोलते हैं मिड टर्म ब्रेक। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10, x को वैसे ही, x-1 को वैसे ही, x² - 9 को वैसे ही। और अब आपको पता है इनमें से हमने क्या करना होता है, इनमें पेयर वाइज कॉमन निकालते हैं। पहले इन दो में से कॉमन निकालेंगे, फिर इन दो में से। तो पहले इन दो में से हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो इन दोनों में एक x² है और एक x⁻1 है, और जब दो चीज़ें सेम हो, उनकी पार्ट्स में फ़र्क हो, तो जो छोटा एक्सपोनेंट होता है वो वाली टर्म को हम उसकी टर्म को कॉमन लिख लेते हैं। तो x⁻1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमन, ब्रैकेट डालेंगे। इन दो x में से एक x बाहर कॉमन है तो अंदर एक x ही बचेगा, माइनस का साइन, ये 2 आएगा, और ये x तो एग्जैक्टली बाहर मौजूद है, तो जो एग्जैक्टली अवेलेबल हो बाहर कॉमन लेने के बाद उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये माइनस का साइन हमने वैसे ही उतार लिया हुआ है। अब आप देखें इन लास्ट 2 टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1x में और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता उसमें हमेशा 1 कॉमन होता है, तो आप यहाँ पे 1 को एज अ कॉमन लिखेंगे, आगे ब्रैकेट्स डालेंगे, आगे ये वाला x वैसे ही, और इसके पीछे जो ये 1 लिखा हुआ है ये आप लिख भी सकते हैं तो भी ठीक है, यहाँ पर ना भी लिखें तो भी ठीक है। अब आगे आप लिखेंगे ये प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि बाहर ब्रैकेट के माइनस का साइन है। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो और आप ब्रैकेट लगा रहे हो तो अंदर साइन चेंज करने होते हैं, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, बेसिकली माइनस। आगे इस 2 को वैसे नोट डाउन कर लेंगे, ये राउंड ब्रैकेट जो है वो क्लोज होगी, और यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या कर देंगे, क्लोज। तो ये हमने यहाँ तक इसको लिख लिया है। लिख लेने के बाद मैं 10 को वैसे नोट डाउन कर रहा हूँ, x को वैसे नोट डाउन कर रहा हूँ, x-1 को भी, x² - 9 को भी। और ये आप लोगों को पता है जब ये दोनों फैक्टर्स यहाँ पर ये जो दोनों चीज़ें होती हैं, दोनों एक्सप्रेशन सेम आ जाएं तो इसको भी कॉमन लिख लेते हैं, यानी इसको भी निकाल कर एक दफ़ा लिख लेते हैं। तो मैं एक दफ़ा लिख लूँगा x-2, और जो चीज़ें ब्रैकेट्स के बाहर लिखी होती हैं यही बचती हैं वापस, इनको भी आप ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं, यानी ब्रैकेट ये पहले लिखेंगे x और दूसरी वैल्यू है -1। तो अब इनको देख लेते हैं हम इनको फर्दर क्या सॉल्व कर सकते हैं, और वही इनका बेसिकली क्या होगा, फाइनल सोल्यूशन। तो इनमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मेरा जो एलसीएम फाइनलाइज फॉर्म में आ रहा है वो है 10,
मल्टीप्लाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब आप देखें ये भी x माइनस वन है और ये भी x माइनस वन है, ये दोनों सेम हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब दो चीज़ें सेम हो वो मल्टीप्लाई होकर उनके ऊपर पावर कितनी आ जाती है 2। जिस तरह x मल्टीप्लाई बाय एक्स एक्स स्क्वायर हो जाता है, इसी तरीके से x माइनस वन जब x माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वन रेज टू पावर 2, यानी x माइनस वन होल स्क्वायर हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर माइनस 9 वैसे ही रहेगा और ये वाला x माइनस 2 वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये हमारे पास वो फाइनल फॉर्म है एलसीएम की जो हमने फाइंड आउट करनी थी। आप इसके अंदर किसी चीज़ को पहले भी लिख सकते हैं, किसी चीज़ को बाद में भी लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप पहले x माइनस 2 लिख लें, फिर x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख लें और फिर x स्क्वायर माइनस 9 लिख लें। इनमें किसी भी चीज़ की तरतीब को आगे पीछे कर लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसलिए यह भी लिखा जा सकता है, आप कोई चीज़ पहले लिख लें या बाद में लिख लें वो भी लिखा जा सकता है, वो भी आंसर ठीक है। तो ये था हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।